शरीर 5 प्रकार का होता है। शरीर 5 प्रकार का होता है। कार्बन शरीर, तेजस शरीर। अभी आप आओ पढ़ने तो बताएंगे आपको। कार्बन शरीर, तेजस शरीर, ये तो हमेशा आत्मा के साथ है। ये वर्गना इतनी सूक्ष्म होती हैं, जब तक संसार है तब तक ये शरीर है। आरक शरीर होता है। आरक शरीर होता है वो लब्धिधारी मुनियों को होता है, और वो पूरे भव चक्कर में 4 बारी बनाया जाता है। और वो शरीर कौन बनाते हैं? सिर्फ मुनि ही बनाते हैं, ग्रस्त नहीं बना सकते, वो अपनी लब्धि से बनाते हैं। जब कभी भी मन में संशय होता है, अपना शरीर बना करके महाविद्य क्षेत्र में भेजते हैं, शंका का समाधान करते हैं। उनका मूल शरीर यही रहता है। औदारिक आहारक शरीर के वर्गनाव को ग्रहण करके फिर वो वहाँ पर भेजता है। लेकिन ये औदारिक शरीर हमारा यही रहता है। ये औदारिक शरीर हमारे भी होता है और तिर्यंच के भी होता है। ये जो 5वां शरीर है ना, ये औदारिक शरीर है, हमारे भी होता है और तिर्यंच के भी होता है। वेक्रिय शरीर होता है, ये हमारे गौण रूप तो हमारे में भी है वेक्रिय शरीर, लेकिन प्रकट रूप में नहीं है। तो वो नारकियों को होता है और देवताओं को होता है। देवता के वैक्रिय शरीर ही होता है, वो अलग अलग होता है। और नारकी का शरीर भी इतना होता है, जैसे आप हाथ लगाओ प्रहसा कहने लगी कि हमारा तो वैक्रिय शरीर है, आपका औदारिक शरीर, आपका और हमारा संबंध नहीं चल सकता। तो अब वो कुमार नंदी बड़ा दुखी बन गया, परेशान हो गया। बेचारा मन में बड़ी तमन्ना लेकर के आया था, उसके रूप में आसक्त बन करके आया था। अरे मैं यहाँ तक आया हूँ और ये क्या, अब तो धोबी का कुत्ता न घर का रहा ना घाट। धोबी का कुत्ता तो घर का न रहता न घाट का रहता है, वैसी मेरी हालत हो गई। अरे मैंने अपना गांव भी छोड़ा, मैंने अपनी 500 पत्नियों को छोड़ा और मैं तुम्हारे लिए यहाँ आया और तुमने ये कह दिया कि नहीं भाई तुम्हारा और हमारा संबंध नहीं हो सकता। तो उन्होंने कहा एक काम आप कर सकते हो क्या, अगर हमको पाना है ना, हमको ले पाना है ना, हमने आपकी परीक्षा करी है, अगर आप सही में हमको प्राप्त करना चाहते तो एक काम कर, क्या आपको अग्नि में स्नान करना पड़ेगा। अग्नि में स्नान करना पड़ेगा और उस समय जब अग्नि में आप स्नान करो, यानी कि चीता में कूद करके अपना शरीर को त्यागना पड़ेगा। और उस समय आप ये संकल्प करोगे कि अगर मैं इस कष्ट को सहन कर रहा हूँ, इस कष्ट के प्रभाव से मैं मर करके क्या बनूं, विद्रुम माली देह बनूं, क्या बनूं। हाँ, ये करके आप अगर करते हो तो आप हमारे पति बन सकते हो। तो उसने कहा अब मैं यहाँ आया, वापस जाऊं कैसे, अब चंपा नगरी जाना कैसे, क्योंकि ये काम तो चंपा नगरी में होगा, यहाँ तो होगा नहीं, अब जाना कैसे। तो वो सोचता है कि अब उन्हें हंसा प्रसा कि आप चिंता मत करो, आप आंखें बंद करो, आप आंखें बंद करो, अभी हम आपको चंपा नगरी में छोड़ दे रहे हैं। जैसे ही आंखें बंद करी और वो कहाँ गया, अब बड़े करोड़ सोना मोहर खर्च करके कहाँ आया था, कहाँ आया था, पंचशैली द्वीप में। अब वापस कहाँ गया, जा था वही गया। वासना कितनी खराब है, इंसान को कैसे डुबो देती है। करोड़ सोना मोहर भी गई और अभी क्या जाएगा, अभी आगे भी देखना। अब उसने कहा तुम इस तरह से प्रतिज्ञा करके जलती हुई चिता में अपने शरीर का त्याग करो। अब वो कुमार नंदी चंपा नगरी में आ गया और आने के बाद अपने जो नौकर चाकर थे, जो सेवक थे, उनको कहा भाई तुम एक ऐसी चिता तैयार करो, मेरे लिए एक चिता तैयार कर दो, चंदन की चिता, और मैं उसमें कूद करके अपना शरीर का त्याग करूंगा। अब ये बात उसका कुमार नंदी का एक मित्र था, उस मित्र को पता चला, कुमार नंदी के मित्र को पता चला कि अरे अरे तेरा मित्र है, ये काम करने जा रहा है, तो ये बड़ा गलत काम है, गलत काम है, ये काम होना नहीं चाहिए। तो उसने कहा कि मैं जाकर के उसको समझाता हूँ, मैं जाकर के उसको समझाता हूँ। वो मित्र उसके पास गया, वो बड़ा धर्मिष्ठ था, बड़ा धर्मिष्ठ था। और उसने जाकर के क्या, अरे मूर्ख तू क्या कर रहा है, तू हासा प्रहासा देवियों को पाने के लिए तू ऐसे जलती हुई चिता में ऐसा कायक कष्ट सहन कर रहा है, क्यों नहीं तू धर्म कर। धर्म के प्रभाव से जो चाहता है वो मिलता है, जो कुछ तेरी इच्छा है वो पूरी होगी। वो कहे नहीं नहीं नहीं, प्रत्येक जो फल मिलता है तो परोक्ष का कौन ध्यान रखे, जो प्रत्येक मिलता है तो परोक्ष का कौन विश्वास करे भाई।
अभी मेरे को जो मिलने वाला है उसको छोड़ करके मैं दूसरों की नहीं, भले ही शरीर जाए तो जाए, मुझे तो यही करना है, मुझे तो हासा और प्रहासा को प्राप्त करना है। अब उसने अपना कदाग्र छोड़ा नहीं, तो अब आग के अंदर वो प्रतिज्ञा करके वो कूद पड़ा, शरीर का त्याग कर दिया। इधर उसका जो मित्र था, उस मित्र ने देखा कि ओ हो कैसा मरण, ये वासना कितनी गंदी चीज है कि उस वासना के अंदर आकर के इसने अपने प्राण त्याग कर दिया। यानी कि एक हंसा प्रहासा के कारण उसका मन अंदर से वैराग्य से भर गया। संसार कितना खराब है, इंसान को कहाँ से गतियों में भटका देता है, वहाँ उसका वैराग्य पुष्ट हो जाता है और वो घर नहीं जाता है, सीधा कहा जाता है गुरु भगवान के पास जाता है और संयम को लेता है। इधर हाँ, कुमार नंदी अग्नि स्नान की प्रतिज्ञा से मरा था, मर करके वो हासा प्रहासा का प्रति बन गए। पंचशैली द्वीप में उसका जन्म हुआ और हासा प्रहासा के साथ उसका संबंध हो गया। अब वो हासा हासा का प्रहासा पति बन गया। अब इधर क्या हुआ कि उसका जो मित्र था, क्या नाम था मित्र का, उसका जो मित्र था, वो मित्र आराधना करता हुआ जब अपना आयुष्य निकट समझता है तो वो एक मास का अनशन संकलना करता है और संकलना के द्वारा प्राणों को त्यागता है और वो मर करके संयम के प्रभाव से, धर्म आराधना के प्रभाव से मर करके 12वां देवलोक में देव बनता है। मित्र क्या बना? 12वां देवलोक में देव बना। कुमारनंदी क्या बना? विद्रुमाली देव बना। एक बार क्या हुआ, परमात्मा का जन्म कल्याणक का प्रसंग आया और कल्याणक के समय में वही इंद्र की सवारी नंदीश्वर द्वीप की तरफ जाती है। हासा प्रहासा और विद्रुमाली देव का एक कर्म होता है, वहाँ पर व्यवहार चलता है। तो हासा प्रहासा नृत्य करती है और विद्रुमाली को ढोल बजाना पड़ता है। अब नवीन बना हुआ विद्रुमाली देव, उसने कभी बजाया नहीं। अब हासा प्रहासा ने कहा भाई चलो आप ही लो ढोल और हम तुम्हारे आगे नाच नृत्य करेंगे। उसने कहा ये काम तो मेरे से नहीं होता, ढोल तो मैं नहीं बजाऊंगा, ढोल बजाना मेरा काम नहीं है। उसने कहा ये तो अपना कर्म है, करना ही पड़ेगा। संजय साहब सुनो मेरी बात, नहीं लेना, कर्म करना ही पड़ेगा, ढोल तो आपको बजाना ही पड़ेगा। वो के मैं नहीं बजाऊंगा, वो के बजाना पड़ेगा। अब बेचारा उसका शर्म से मुंह नीचा होगा। हासा और प्रहासा के आगे, प्यारालाल जी घर में हाले कमला भाई आगे थोड़ा, कमला मेरी बात मान नहीं पड़े है नहीं पड़े क्या कमला भाई आपकी बात माने? कभी कभी माननी पड़ती है, इतना सरल है बेचारे वो, तो फिर भी मानने पड़ता है। सरकार के आगे झुके के न झुके, लेकिन घर की सरकार के आगे आपको क्या करना पड़ता है? झुकना पड़ता है कि नहीं पड़ता है? झुकना पड़ता है। तो वहाँ पर भी अब हासा प्रहासा का, अब वो कहता है नहीं ये ढोल मेरे से नहीं बजेगा, लेकिन नहीं आपको ये काम करना ही पड़ेगा, आप ढोल बजाओगे हम नृत्य करेंगे। अब वो बेचारा मना ना कर, इसलिए हासा और प्रहासा ने मिलकर के क्या कर दिया, ढोल उसके गले में। जब व्यक्ति शादी करता है ना बड़ा खुश होता है, दूल्हा शादी मन में बहुत अरमान होते हैं मेरी शादी होगी मैं ये करूँगा, लेकिन उसको पता नहीं जिंदगी भर कितनी सजा मिलती है। भंडारी से सजा मिले कि नहीं मिले आपने ठाए? मिलती है ना, सजा कितनी भोगनी पड़ती है ये उसको पता नहीं। पर शादी करते तो बड़ा उमंग होता है, वो शादी है ये करो, पर जिंदगी भर की सजा के भोगता है तब क्या हो जाता है, मन उदास होता है। विद्रुमाली की भी यही दशा हुई, हासा प्रहासा को पाना था तो पता नहीं क्या नाटक करा, अग्नि स्नान भी कर लिया, पा करके खुश भी हो गया। अब ढोल बजाने, उसको पता नहीं कि ये सजा मिलेगी, मुझे ढोल बजाना पड़ेगा। अब ढोल बजाने का मौका आ गया, लज्जा से गर्दन नीचे हो गई, मुंह उदास हो गया। अब संयोग से जो उसका मित्र नागिल था, जो देव बना था, तो बड़ा खुश हो के ये बात क्या है, ये जो देव है इतना उदास क्यों है, इसका चेहरा मुरझाया हुआ क्या है और गर्दन नीचे क्यों है? उसने अपना ज्ञान का उपयोग लगाया। वो सम्यक दृष्टि देव था, उसके पास अवधि ज्ञान था। उसने अपना ज्ञान, ओ हो ये मेरा मित्र कुमार नंदी,
जो अग्नि स्नान करके अग्नि में जल करके देह बनाए, ये है इनकी ये दशा, ये सजा भोग रहा है। नागिल जो देह बना हुआ वो आगे आया, उसने कहा तूने मेरे को पहचाना, पहचाना मेरे को? उसने कहा आप तेज पुंज वाले देव हो, अब आपका रूप मैं कैसे देख सकूं? आपका इतना रूप है कि मैं उसको देख ही नहीं सकता, आपके तेज के आगे मेरी आंखें भी चुंदियां बन रही हैं, उसमें देख नहीं पा रहा हूं। अच्छा, तो उसने अपना रूप बनाया, नागिल का रूप बनाया, और नागिल बनकर के, ओहो ये तो मेरा मित्र, आप तो मेरे मित्र थे, मैंने तुझे पहले ही समझाया था, मैंने तुझे पहले ही समझाया का था कि अगर धर्म करेगा, धर्म से धर्म का फल है शुभ फल देना, तो शुभ ही फल मिलेगा। लेकिन तूने मेरी बात मानी नहीं, इसलिए गले पड़े हुआ ढोल तुझे बजाना पड़ रहा है, इसलिए गला में पड़ा हुआ ढोल आज तुझे बजाना पड़ रहा है। अब वो कहते मेरी गलती तो हो गई, मैं आपको बताना जा रहा हूं कि उदयन राजन किस निमित्त से धर्म को पाया, ये बात मैं बताना चाह रही हूँ। तो उसने कहा ढोल तो बजाना पड़ेगा, तो अभी भी मुझे कोई उपाय बताओ। उन्हें कहा देवलोक में कोई वीरती नहीं है कि आप वीरती ग्रहण कर सको, कोई सामायिक नहीं, प्रतिक्रमण नहीं, लेकिन एक काम आप कर सकते हो, जिनेंद्र की भक्ति के द्वारा आप अपने सम्यक्त्व को निर्मल कर सकते हो, सम्यक्त्व को निर्मल कर सकते हो, ये काम आप कर सकते हो। तो क्या करो? इस समय परम परमात्मा महावीर प्रभु, जिस समय परम परमात्मा महावीर प्रभु अपने भाई नंदीवर्धन के कहने से 2 वर्ष तक क्या हुए, घर में रहे ना भाई की। अभी आजकल तो भाई की आज्ञा माने क्या ना माने, परमात्मा जैसे परमात्मा अंदर से वैराग्य आ गया, एक क्षण भी संसार में रहना पसंद नहीं करते, संसार उन्हें चुभ रहा है। लेकिन भाई नंदीवर्धन ने कहा भैया अभी तो घाव पर नमक छिड़कने जैसी बात है, अभी माता पिता का वियोग हुआ और आप संयम की बात कर रहे हो, अभी तो माता पिता के दर्द से मेरा दिल भरा ही नहीं, ये गांव भरा ही नहीं दर्द का, और आप दीक्षा की बात कर रहे हो, ये नहीं, अभी आप 2 वर्ष रुक जाओ। तो भाई का कहना, देखो तीर्थंकर की आत्मा भी बड़े भाई का पिता तुल्य जो भाई होते हैं उसका कितना मान सम्मान रखते हैं। भाई के कहने से परमात्मा महावीर प्रभु 2 वर्ष कहाँ रहे, ग्रस्त, लेकिन उन्होंने कहा भैया मैं आपकी आज्ञा तो मानता हूँ, आपकी आज्ञा में सिरोधार्य करता हूँ कि 2 वर्ष तक मैं संयम दीक्षा नहीं लूँगा, लेकिन 2 वर्ष तक मैं घर में भी साधु अवस्था में रहूँगा, मेरे निमित्त से बना हुआ मैं आहार लूँगा नहीं, सतत प्रतिमाधारी बन करके रहूँगा, मैं एक ही कमरे में रह करके अपना ध्यान में रहूँगा, भाव चारित्र में रहूँगा। कुमार नंदी को नागिल कहता है कि जिस अवस्था में परमात्मा महावीर प्रभु अपने भाई के कहने से 2 वर्ष तक घर में रहे, जिस अवस्था में रहे उस अवस्था की प्रतिमा बना, और उस प्रतिमा को बना करके इस समय केशी मुनि जो केवली पर्याय में हैं, जो पारसनाथ भगवान के संतानी हैं, साधु हैं और वो केवल ज्ञानी भी हैं, उनके पास जाकर के उसकी प्रतिष्ठा करा, प्रतिष्ठा प्राण प्रतिष्ठा करा, और वो प्रतिमा विदभय नगर में जाकर के छोड़ दे, बस वो जो पूजेगा वो आगे का काम आगे होगा, ये काम कर दे तो तेरा सम्यक दर्शन, तेरा मिथ्यात्व सम्यक्त्व के अंदर परिवर्तन हो सकता है, तू सम्यक दृष्टि बन सकता है। विद्रुमालिम ने कहा ये तो मैं कर लूंगा। जैसे कुमार नागिल ने ये बात बताई, विद्रुमाली गया वेताड़ीय पर्वत में जाकर के चंदन की लकड़ियों को लाया, वेताड़ीय पर्वत ही है ना, वही होगा से हिमवान पर्वत, हिमवान पर्वत पर जाकर के चंदन की लकड़ियों को लाया, लकड़ी से उन्हें क्या करा, प्रतिमा बनाई। जिस अवस्था में परमात्मा थे अपने ज्ञान से देखकर उसी अवस्था में उसी मुद्रा में उसने प्रतिमा बनाई, परमात्मा की देह प्रमाण की, और एक चंदन की पेटी बनाई, परमात्मा की प्रतिमा को पूरे अलंकारों से सजा दिया, पेटी में बंद कर दिया,
अब उसने सोचा कि अब मुझे भेजना नहीं, कपिल केवली के पास, केशी मुनि के पास जाकर के उसकी अंजन प्राण प्रतिष्ठा भी करा दी। सब कुछ करने के बाद सारे विधि विधान होकर उस पेटी को बंद कर दिया। अब उस पेटी को वही खोलेगा जो परमात्मा का, अपने जैसे भगत नहीं खोल सकते। अपने तो गंगा गए तो गंगादास और जमुना गए तो हमारे जैसे थोड़ी खोल सकते हैं। जो पक्का भगत होगा, जो समर्पित भगत होगा, जो परमात्मा को हृदय में स्थापित किया होगा, वही आत्मा जाकर के क्या बोले, इस प्रतिमा को खोलेगी, इस पेटी को खोलेगी। अब उसने अपना ज्ञान का उपयोग लगाया कि अभी समुद्र के अंदर कुछ जहाज, एक व्यापारी अपने जहाज लेकर के व्यापार में के लिए जा रहा है, विद भय पतन की तरफ जा रहा है, लेकिन उसके सारे जहाज समुद्र में फंस गए हैं, उसके घूम चक्कर में ही घूम रहे हैं। वो वहाँ गया, जाकर के पूछा आपके जहाज कहाँ है, कि हमको विद भय पतन जाना है लेकिन रास्ता नहीं मिल रहा है, हमारे इधर ही घूम रहे, वहाँ घूम चक्कर में फंस गए हैं, मैं आपका काम कर लेता हूँ। विद्रुम मालिम ने कहा मैं आपका काम करता हूँ, आपके व्यवहारों को बाहर निकाल देता हूँ, मेरा आप काम करना। आप जहाँ पर जा रहे हो ये पेटी को आप सुरक्षित लेकर के जाना, और वहाँ जा कर के आप ये डंडेरा पिटवा लेना कि इसमें परमात्मा की पेटी है, और वो उस पेटी को वही खोलेगा जो परमात्मा का भगत है। उसने कहा ये काम मैं आपका, आप मेरे जहाज निकालोगे, आपका काम मैं कर लूँगा। वो पेटी उसको दे दी। उस परमात्मा की कृपा से सारे जहाज चल पड़े, और पढ़ते चलते चलते वो विद भय पतन नगर पहुंच गए। अब वो व्यापारी उस पेटी को लेकर के जाता है और विद भय नगर के बाजार में उसको रखता है, और पूरे नगर के अंदर ये डंडेरा पिटवा देता है। ये भगवान की पेटी है, परमात्मा की पेटी है, और ये पेटी के दरवाजे को वही खोलेगा जो परमात्मा का भगत होगा। लोग आने लगे, सब पेटी खोलने लगे, किसी से पेटी खुली नहीं। अब ये बात, परंपरागत बात राजा उदयन को पता चला, मेरे नगर में परमात्मा की पेटी आई है, भगत खोलने जा रहे हैं, लेकिन पेटी का दरवाजा खुलता नहीं, चलो मैं भी जाकर के देखूं। राजा उदयन भी अपने सैनिकों के साथ, सेवकों के साथ गया, पेटी खोलने का प्रयास करा, खुली नहीं। बड़ा दुखी हो गया। इधर क्या हुआ, दोपहर को खाने का समय हुआ। प्रभावती रानी भोजन का इंतजार करिए, राजा आए नहीं, क्या बात है, भोजन का समय निकल रहा है, राजा आए क्यों नहीं, मैंने भोजन भी तैयार है, ठंडा हो रहा है। दासी को भेजा, जाओ राजा को बुला के आओ कि रानी साहिबा आपका भोजन का इंतजार कर रही है। अब रानी देखती 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 जहाँ बाजार के अंदर राजा खड़े थे वो वहाँ गई, जाकर के कहा राजन, रानी साहिबा भोजन के लिए आपका इंतजार कर रही है। उसने कहा अरे रानी को भोजन की पड़ी है, रानी को भोजन की पड़ी है, लेकिन मेरी तो जान जा रही, क्योंकि मुझे एक बात का दुख है, मेरी नगरी में कोई परमात्मा का भगत नहीं, और मेरी नगरी में परमात्मा पधारे है और पेटी का दरवाजा कोई खोल भी नहीं पा रहा है। ये बात दासी ने जाकर के रानी प्रभावती को कही। प्रभावती रानी प्रभु की बड़ी भक्तानी थी, वितराग के प्रति पूर्ण आस्था वाली थी। रानी ने दासी को कहा कि तू जा रानी, राजा को क्या राजा साहब को क्या हो कि अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं आऊं क्या, मैं भी तो परीक्षा दे सकती हूं, मैं हूं क्या नहीं हूं, मेरी भी परीक्षा हो जाए। दासी गई राजा के पास और जाकर के कहा, निवेदन किया कि रानी साहिबा कह रही हैं कि अगर आपकी आज्ञा हो तो रानी साहिबा भी यहाँ पर आना चाहती हैं। राजा उदय ने कहा जैसी इच्छा, मेरी तरफ से आज्ञा है। अब रानी साहिबा भी राजा की आज्ञा को सुनकर के स्नान करती हैं, पूजा के वस्त्र धारण करती हैं,